दोस्तों आज चर्चा करूंगा मैं कि अगर हम हाई स्कूल या इंटर में ज़्यादा नंबर लेके नहीं आते हैं तो उसका क्या नुकसान होगा, और अगर ज़्यादा नंबर लेके आते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में ज़्यादा नंबर लाना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 फ़ायदे बताऊंगा आपको, और पाँचवा फ़ायदा जो यानी कि जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो सबसे लास्ट में बताऊँगा, ताकि आप वीडियो को छोड़ के ना भागें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फ़ायदा है दोस्तों प्राइवेट जॉब में। यदि आप मान लीजिए इंटरव्यू में किसी जाते हैं और इंटरव्यूअर आपके मार्कशीट को देखता है, उसमें 90 या 95% आपका नंबर दिखाता है, तो तुरंत ही एक इंटरव्यूअर आपको लेके अपने मन में एक अलग इमेज बना लेगा। आपकी सिलेक्शन का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये पहला फ़ायदा हुआ। दोस्तों दूसरा फ़ायदा है मेरिट की लड़ाई में। दोस्तों आपको पता होगा कि आजकल बहुत सारी भर्तियाँ, जैसे टीचर की भर्ती हो गई, एयरफोर्स की वैकेंसी हो गई, या पोस्टमैन की होगी, बहुत सारी भर्तियों में मेरिट को प्रायोरिटी दी जाती है। यानी जिसका मेरिट में नंबर ज़्यादा है, एकेडमिक मार्क्स ज़्यादा है, उसके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से भी अगर आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बढ़िया नंबर लेके आते हैं, 95% नंबर लेके आते हैं, 90% नंबर लेके आते हैं, तो इन सभी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। दोस्तों तीसरा फ़ायदा है क्लास में भौकाल बनाने में। दोस्तों मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट पास किया और कहीं ग्रेजुएशन करने किसी कॉलेज में गए, तो वहाँ टीचर सबसे पहले दिन सभी बच्चों से कहाँ से आप पढ़ के आए हैं और कितना नंबर आया था ये पूछा जाता है। तो आप मान लीजिए खड़ा होते हैं क्लास में और बोलते हैं कि मेरा इंटरमीडिएट में 95% या 90% मार्क्स है, तो सारे बच्चे और लड़कियां आपकी तरफ देखती रह जाएंगी। एक अलग ही भौकाल बनता है क्लास में। पहले ही दिन आप क्लास में एक अलग इंप्रेशन जमाने में कामयाब होते हैं। तो ये हो गया तीसरा फ़ायदा दोस्तों। और चौथा फ़ायदा है आत्मसंतुष्टि में। मान लीजिए आज के बाद से, आज से 5 साल बाद अगर आप अलमारी खोलते हैं और उसमें आपका मार्कशीट रखा हुआ है, और उसमें आप अपने मार्कशीट में 95% या 90% मार्क्स देखते हैं, तो दोस्तों एक चेहरे पे अलग ही स्माइल आपकी आती है, एक अलग ही आत्मसंतुष्टि की भावना जागृत होती है कि हाँ, मैंने भी अपने लाइफ में कुछ उखाड़ा था उस टाइम। तो ये भावनाएं हमको कॉन्फिडेंस हासिल करने में, आगे आने वाले टाइम में मोटिवेट रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये चौथा फ़ायदा। और दोस्तों पाँचवा फ़ायदा, और जो कि सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो है इंस्पायर स्कॉलरशिप। दोस्तों यूपी में मान लीजिए अगर आप 30 लाख बच्चे हाई स्कूल का फॉर्म भरे हैं और पेपर देते हैं, तो 30 लाख में से अगर आप टॉप 1% में मार्क्स लेके चले आते हैं, यानी कि 3000, अगर टॉप 1% में आ जाता है आपका मार्क्स हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में भी, तो दोस्तों उसके बाद से अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पीएचडी करते हैं, यानी कि मान लीजिए बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, पीएचडी करते हैं, या बीएससी, बीए, बीकॉम, फिर उसके बाद से एमएससी, एमए, एमकॉम, फिर पीएचडी, आप हायर एजुकेशन में जितना साल तक पढ़ेंगे, आपको गवर्नमेंट हर साल 60,000 रुपये देती है, इंस्पायर स्कॉलरशिप जिसका नाम होता है। बहुत कम लोगों को इस स्कॉलरशिप के बारे में पता होता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। तो दोस्तों ये है सबसे बड़ा फ़ायदा। अगर आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बढ़िया नंबर लेके आते हैं और इस स्कॉलरशिप में आपका नाम आ जाता है, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्क्स आपके उतने के बराबर है जितना पूरे उत्तर प्रदेश के टॉप 1% बच्चों का है, उसमें आप उस लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है। हर साल 60,000 आपको सरकार देती है आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए। तो दोस्तों ये थे आज के 5 फ़ायदे। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।